जय श्री कृष्ण। जैसे किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया तो क्या है, ये पृथ्वी शरीर में है, 5 तत्व हैं, पृथ्वी आकाश वायु जल और अग्नि। एक आत्मा है, जीवात्मा। शरीर में 10 इंद्रियां, 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वां जीवात्मा, 14वें में आत्मा। यदि ज्ञान हो गया, मनुष्य रूप में आ गए तो आत्मा, यदि पशु रूप में आ गए तो जीवात्मा। अब जीवात्मा जब तुम हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, मनुष्य योनि में रह करके पशुओं जैसे आचरण है। और यदि संत की आचरण है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने अपमान कर दिया तो अभी उसको धन्यवाद बोलो। जितना उसके पास था उतना दे दिया। जो तो उसको ज्ञान था, जो नॉलेज था, जो बुद्धि थी, जो उसने सत्कर्म करे या कुकर्म करे, या उनका खानदानी आदमी है वो, या उसकी जीवात्मा पशुओं की है, या सर्पों की है, नांग की है, या कुत्ता गधा सांप जानवर, पता नहीं किस चीज की योनि है, और वो तुम्हारे शरीर में, उसके शरीर में आ गई। शरीर मनुष्य का बन गया उसका, लेकिन उसके आचरण और उसके कर्म और उसका स्वभाव 7 जन्मों से वही पशुओं की तरह रहे। वही पशुओं की तरह ही है वो। यदि मनुष्य था तुम्हारा अपमान क्यों करता? तो यदि उसने अपमान कर दिया, उसके पास जो था बुद्धि ज्ञान विवेक, बुद्धि ज्ञान विवेक वैराग्य जो भी उसके पास था, सत खानदानी स्वभाव, माता पिता का जो कीटाणु लगे पैदा हुआ, हर एक आदमी के अंदर जो कीटाणु होते हैं माँ बाप के होते हैं, लक्षण गुण रूप रंग स्वभाव नेचर आवाज। और मेरी आवाज ऐसी है कि रात के 12 बजे जाऊं चाहे 2 बजे जाऊं घर में, मेरी आवाज़ से मेरी बीवी गेट खोल देगी, तुम्हारी आवाज़ से तुम्हारी बीवी या तुम्हारी माँ बाप गेट खोल देंगे, मेरे माँ बाप गेट खोल देंगे। और जो अदर हवाई आवाज़ है जिसको पहचानते नहीं, गेट नहीं खोलेंगे। तो जो जिसका स्वभाव है, जो जिसके कर्म है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, क्योंकि तीनों गुणों से अलग तो कोई पृथ्वी आकाश पाताल में तो कोई है ही नहीं। 3 गुण के अलग, 3 गुण से अलग तो गुणातीत है, जिसको परमात्मा बोलते हैं। तो यदि किसी ने तुम्हें अपमान कर दिया, जैसी उसकी बुद्धि थी, जैसा उसका ज्ञान था, जैसा उसका खानदानी स्वभाव था, माता पिता का स्वभाव था, जैसे कीटाणु लगे वो पैदा हुआ, उसने तुम्हारा अपमान कर दिया, तो क्या टेंशन लेने की बात है इसमें? कर दिया तो कर दिया। अब जब कर दिया ये अपमान तुम्हारा, तो उसको तुम धन्यवाद बोलो, क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो मनुष्य हो। और यदि उसने सम्मान दे दिया तो उसके गुण हैं, सद्गुण हैं, उसके पारिवारिक खानदान पिछले स्वभाव को लेके पैदा हुआ है, आपका सम्मान कर दिया, इज्जत दे दी, तो उसको भी धन्यवाद बोलो। और दोनों को ही धन्यवाद करके आप आराम से अपने मन में प्रसन्न होकर रहो। बदले लेने की भावना या उसको कि मेरा बेइज्जती कर दी, किस बात की बेइज्जती कर दी? शरीर तुम्हारा है नहीं, आत्मा जरा बर अविनाशी है, गुण गुण में व्यवहार करते हैं। मनुष्य बिल्कुल शांत कभी बैठ ही नहीं सकता। मान लो तुम किसी से बात करते हो तो गुण गुण में, यदि किसी ने गाली दी तो तुम्हारे कान में आ गई, तुमने वो उसको मार दिया, पीट दिया, या तुमने उसको क्षति पहुंचाई, या बदले की भावना रखी, या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, या किसी ने तुम्हें गाली दे दिया, किसी ने तुम्हें मार दिया, या किसी ने तुम्हारी निंदा चुगली कर दी, तुम गुस्सा हो गए। तो ये सब चीज़ों को जब तुम नज़रअंदाज कर दोगे कि मान अपमान मिट्टी और स्वर्ण है, सोना और मिट्टी बराबर, जब तुम समझ जाओगे, क्योंकि शरीर तो मिट्टी बनने वाला है, जीरो होने वाला, राख होने वाला है, एक दिन जल के मणिकर्णिका घाट पे बनारस में आपका शरीर जल करके एक दिन राख में जाने वाला है, आपका भी मेरा भी। तो मान अपमान में मिट्टी और स्वर्ण का अंतर समझो आप। यदि आप इस टाइप के बनना चाहते हो, तभी जा करके आपको मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष किसको मिल सकता है? पशुओं को नहीं मिल सकता, मोक्ष मनुष्यों को मिलता है। यही एक अवसर है, यही एक अवसर है मनुष्य के रूप में आपको मौका मिला है कि आप इसमें हो सके तो इसमें मोक्ष ले लो, नहीं तो फिर दोबारा पशुओं की योनि में जाना ही जाना है, जानवरों की कीट पतंगा की योनि में जाना पड़ेगा। तो यही एक मनुष्य योनि का आपको मौका मिला है, और इस मौका को आप हाथ से मत खो। चाहो तो आप ले लो मोक्ष, और नहीं चाहिए तो जय श्री कृष्ण, कोई टेंशन नहीं मत लो, आप लगे रहो अधर्म करने में, कुकर्म करने में, बदले की भावना में, इन छोटी छोटी चीज़ों में लगे अपने समय को नष्ट कर लोगे।
और जब तुम्हारा समय नष्ट हो जाएगा तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा पछताने के अलावा। फिर वही मृत्यु और वही 84 लाख योनियाँ। और जो आज तुम देख रहे हो ये सब चीज़ें नाशवान हैं, ये सब चीज़ नष्ट होने वाली है जो तुम्हारे सामने है। तो यही एक मौका है जो मनुष्य अवतार में आप ज्ञान विवेक वैराग्य और जो आपके पिछले कर्म हैं कई जन्मों के बाद कोट कोट मुनि यतन कराही अंतराम कहे आवत नाही। तो आप ले सको मोक्ष तो ले लो, आपकी मर्जी है। और नहीं लेना है तो आप उसके बदले की भावना रखो। आप उसने आपको मारा आप उसको मारो, आपको गाली दी आप उसको दो। तो ये सब चीज़ें जब आप निगलेक्ट करते जाओगे, गंगा की तरफ बहते जाओगे, क्योंकि जवानी पहाड़ी नदी के समान है, बेगवान जल्दी बह जाती है। पहाड़ी नदी क्या होती है, नाला जल्दी ख़त्म हो जाता है और साल भर सूखा पड़ा रहता है। और बरसाती नाला बोलते हैं ना 4 महीना चलता है, वो बहुत तेज़ चलता है, वो आदमी को बहा के ले जाएगा। लेकिन भरी हुई नदी या भरा हुआ जलाशय या समुद्र आपको डुबाएगा नहीं, आपको बाहर फेंकेगा। भरा हुआ समुद्र में यदि आप कूदो तो आपको लहरों द्वारा बाहर निकाल देगा, आपको अंदर लेके जाने वाला नहीं है। जब आप बिल्कुल ही नहीं मानोगे, 10 बार फेंकेगा बाहर आपको और नहीं मानोगे तब वो अंदर ले जाएगा। फिर वो उसमें जाने के बाद बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो समुद्र बनो, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में आप पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, अफसर से, आपके नीचे वाले से, आपके ऊपर वाले से आप क्रोध करते रहोगे तो आपके शरीर की शक्तियाँ ख़त्म होती जाएंगी। और शरीर की शक्तियाँ ख़त्म हो ही नहीं, आपका जो शरीर में ऊर्जा है वो ख़त्म हो ही नहीं कि आप मृत्यु को प्राप्त होगे। अब बोलोगे तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने श्री कृष्ण निर्मोही जी, मृत्यु को प्राप्त होगे। अरे मृत्यु है कि जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी शरीर की, धीरे 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 जो आपकी वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं और आपके मनोविकार जो है, काम क्रोध मोह लोभ और एक प्रकार के गुस्सा क्रोध, ये सब चीज़ों से आप अपने आप को जला रहे हो। एक विष खाने से, एक विष खाने से आदमी मर जाता है। तो ये तो बहुत महाविष हैं सारी, जितने भी विषय हैं, जितने भी विषय वासनाएं हैं, ये तो महाविष हैं। इससे तो आदमी बच ही नहीं सकता, वो तो मरेगा ही मरेगा। तो जो भोजन हम करते हैं उसमें निद्रा आती है। आप भोजन करोगे ना तो भोजन में विष होता है। आप बोलोगे यार वो खाने में भी विष होता है, हाँ सत्य बात है। ये खाने जैसा जहर किसी में नहीं होता, अच्छी निद्रा देता है। जितना ज़्यादा खाना खाओगे पेट भर के अच्छी नींद आएगी। और आप खाना मत खाओ, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। देखो मैं नवरात्रि का व्रत हूँ, मुझे निद्रा नहीं आ रही है, आएगी नहीं। अब ड्यूटी में खड़ा हूँ और वहाँ जाके सोऊंगा तो मुझे निद्रा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? दिन में भी नहीं आ रही। वैसे दिन में सोते ही नहीं हो, वैसे वैसे बता रहा हूँ कि निद्रा नहीं आएगी। क्यों? भूखा जो मनुष्य होता है उसको निद्रा नहीं आती है, कम निद्रा आती है उसको। शरीर हल्का हो जाता है, तेज दौड़ता है, तेज चलता है, उसके शरीर का वजन कम हो जाता है। क्या है? पृथ्वी तत्व है ना खाने में। खाने में कौन सा तत्व है? जो भोजन करते हैं उसमें पृथ्वी तत्व है। जब आप खाना की मात्रा ख़त्म कर दोगे, खाना खाओगे ही नहीं, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? पृथ्वी तत्व खत्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप बदले की भावना ना रखिए। आपकी पत्नी ने कुछ बोला है तो उसको समुद्र बन के छोड़ दीजिए। पड़ोसी ने बोला है तो कोशिश करिए कि आप झंझटों में मत फंसिए। बस में, ट्रेनों में, कहीं रास्ते में, कहाँ कहाँ झगड़ते हैं लोग, बिना मतलब ही लड़ जाते हैं, बिना मतलब ही मर्डर कर देते हैं, बिना मतलब ही हत्या कर देते हैं, बिना मतलब ही बोलते मुझको गाली दे दी। तो इन चीज़ों को कान से निकालो। जैसे हवा सर्वत्र व्याप्ते, वायु सर्वत्र व्याप्ते, हवा सब जगह चलती रहती है। ऐसे आप चलते रहो। सूरज चले चले रे चंदा तुझको चलना होगा। आप चलते रहो और धीरे धीरे अपने अवगुणों को कम करते जाओ, आप विजय प्राप्त करते जाओ। कामादि जो 9 प्रकार के रस हैं, ठीक है ना, इन पर विजय प्राप्त करते रहो। ठीक है। जय श्री कृष्ण।